हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 10 से लेकर के 16 जनवरी 2021 में आपकी लव ड्राइव कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वृषभ राशि यानी कि टॉरस में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग सन मून राइजिंग एंड वीनस के लिए होगी और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है। ओके, सो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे ही लें। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस, ओह ये जंप कर गया तो इसको लेंगे हम। 4 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है, पहले देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स से कि सॉरी, आप ढूंढ रहे हैं स्टेबिलिटी एंड ये स्टेबिलिटी आपको इस पर्सन के साथ फील होती है। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के साथ घर बसाना चाहते हैं एंड ये पर्सन भी आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, पर कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ घर से ऑब्स्टेकल्स हैं। आपके घर से हो सकते हैं, उनके घर से हो सकते हैं, जैसे भी है, लेकिन कोई बूढ़ा आदमी इसमें रेस्ट्रिक्शन की तरह खड़ा है एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये इधर रख देते हैं। ओके, सो एक एक करके कार्ड को देखते हैं। यहाँ पर जो है फर्स्ट कार्ड जो आया है आपका वो आया है 4 ऑफ कप्स। ओके, सो 4 ऑफ कप्स है तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं एंड ये जो प्रॉब्लम है ये कई हद तक रोमांटिकली इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप के जो पर्सन है इस टाइम पे या तो वो या फिर आप दोनों में से कोई एक इस टाइम पे नॉट इंटरेस्टेड हैं। तो आपको या तो आपके पार्टनर काफ़ी बार एक ही चीज़ से मतलब एक बार आपको बहुत परेशान कर चुके हैं। ये पर्सन पहले भी ऐसा कर चुके हैं, आपके साथ ब्रेकअप कर चुके हैं, फिर वापस आ जाते हैं, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 ऑफ कप से कि ये पर्सन अब लास्ट में आपके लिए माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं, एक और बार अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप जो हैं इसके लिए तैयार नहीं हैं। ओके, सो लेट्स सी आगे क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, अभी आप अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबाए हुए हैं एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपके हार्ट चक्रा जो है क्लोज्ड है एंड आप इसके लिए इमोशनली ओपन अप हैं ही नहीं है इस टाइम पे। एंड ये पर्सन हालांकि आपके दिल के द्वार पे खटखटाने को तैयार है, लेकिन आप जो है अभी कोई डोर ओपन नहीं कर रहे हैं। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी इमोशनली हर्ट नहीं होना चाहते, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स, पर आप दोनों के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है, ये भी श्योर है। आप दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन लेवल है वो बहुत ज़बरदस्त है। एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच का जो पैशन है, जो आपके बीच की जो फायर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ये स्ट्रॉन्ग फायर ही आपको एक्चुअली साथ में बांधे रखती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये नई शुरुआत हो सकती है, ये एक नई शुरुआत है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आप सोच रहे हैं आगे की एंड ये पर्सन हालांकि इस मामले में थोड़ा सा कम सीरियस दिखाई देता है। मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको उम्मीद है कि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, लेकिन अभी आपको यात्रा करनी बहुत बड़ी। ओके ओके, सो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपको जो यात्रा करनी होगी वो बहुत बड़ी यात्रा हो सकती है एंड आप जानते हैं कि ये थोड़ा इट विल टेक टाइम एंड आपको लगता है कि चीज़ें थोड़ा टाइम लेंगी, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए पेशेंस रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पर आपको लगता है कि इट विल बी रीचिंग टू द गोल। ओके, एंड द गोल इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि इसके बाद आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि शादी। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स भी हमें यहीं पे ये चीज़ दिखा रहा है। तो आप दोनों ही चाहते हैं कि सेटल डाउन होना, लेकिन आप एक सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं अभी तक।
ओके, लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या है, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है इस टाइम पे, एंड आप दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एंड मुझे दिखाई दे रहा है ईगो बैटल्स भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड कई बार आपकी इस तरह की नौबत आ जाती है कि आप लोगों को लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो फिर वापस आ जाते हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ वाला जो है आपका चलता ही रहता है इस पर्सन के साथ 5 ऑफ सोर्ड से। आगे देखते हैं आगे क्या है, 4 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से अभी जो है आप एक्चुअली इनसे बात नहीं कर रहे हैं। ये तो शायद कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, लेकिन आप नहीं कोशिश कर रहे हैं कोई भी, आप इनसे बात करने का कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ना तो आप मैसेज का जवाब दे रहे हैं, ना ही कॉल का जवाब दे रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स से, क्योंकि आपको अभी थोड़ा सा अपना मी टाइम चाहिए, जिससे कि आप कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंच सके इस रिलेशनशिप को लेकर के। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक मैसेज आता हुआ आपको, या तो इस पर्सन की तरफ से हो सकता है, या फिर आपकी तरफ से हो सकता है, या फिर डेफिनेटली आपकी तरफ से नहीं होगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि वो उस पर्सन की तरफ से ही आता हुआ एक मैसेज आपके लिए दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा हार्श हो सकता है मैसेज। ये पर्सन हो सकता है कि झल्ला करके आपको कुछ मैसेज कर दे और उससे जो है कन्वर्सेशन शुरू हो सकती है। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ी सी हार्श कन्वर्सेशन हो सकती है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट, कि अपने वर्ड्स को थोड़ा नाप तोल करके बोलिएगा, बेटर यही होगा। ओके, सो अब देख लेते हैं यहाँ पर कि आपका आउटकम क्या रहेगा। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी जो है आपके लिए एक हायर ग्राउंड है, एंड आप जो है लड़ने के लिए भी तैयार हैं, एंड ये चीज़ें इस पर्सन को दिखाई भी दे रही हैं। एंड मैं ये कहूँगा आपको डिफेंसिव रहने के लिए थोड़ा सा बेटर यही होगा कि आप अपनी तरफ से कोई भी एक हार्श कन्वर्सेशन स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी काफ़ी फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स से। और ये पर्सन जो है ऑन एंड ऑफ पर्सन रहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है थोड़े प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी है, एंड माइंड गेम भी खेलते हैं। एंड प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी इन द सेंस ये कह सकता हूँ कि फ्लर्टिशियस पर्सन है, हो सकता है दूसरे लोगों से भी फ्लर्ट करते हैं और आपने शायद इनको रंगे हाथों पकड़ लिया हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। सॉरी, अभी तो आपका यूनिवर्स का मैसेज भी बाकी है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। ओके, बिगनिंग हो रही है, बिल्कुल डेफिनेटली एक नई बिगनिंग हो रही है, और क्रिएशन है यहाँ पर, तो डेफिनेटली कुछ नई बिगनिंग आपकी क्रिएट हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके लिए एक बिल्कुल नए द्वार खुल रहे हैं, आगे अपनी सफलता के द्वार खुल रहे हैं। आपकी जो लव लाइफ है ये सफलता की तरफ को आगे बढ़ेगी अगर आप ये स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं तो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।